नमस्ते बच्चों, आज कक्षा छठी में मराठी विषय के अंतर्गत हम पाठ 7 उद्यानात भेटलेला विद्यार्थी जो कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इनके जीवन से हमको परिचित कराता है। अभी तक हमने देखा था कि डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जो थे बगीचे में बैठकर कुछ किताबें पढ़ते थे और उनकी तरफ ध्यान केळुस्कर गुरुजी का गया था। अब इसके आगे का मैं वाचन कर रही हूँ और उसके बाद उसका अर्थ आपको हिंदी में बताऊंगी भी। आप मेरे साथ साथ सुनिए और इस पाठ का वाचन भी कीजिए। आपल्याविषयी इतक्या प्रेमाने स्नेहाने बोलणाऱ्या त्या गृहस्थाबद्दल भीमरावला आदर वाटला। अपने बारे में इतने प्रेम और स्नेह से बोलने वाले उस व्यक्ति के विषय में भीमराव को सम्मान की भावना जागृत थी। त्यांनी गुरुजींना नमस्कार केला। केळुस्कर गुरुजींनी विचारले, बाळ तू कुठं शिकतो? उन्होंने गुरुजी को नमस्ते कहा। तब गुरुजी ने उनसे पूछा कि बालक तुम कहाँ पढ़ते हो? मी एल्फिन्स्टन हाईस्कूल भायखळा येथे शिकतो। उन्होंने अपने विद्यालय का नाम बताया। शाळेतील पुस्तकांशिवाय अवान्तर पुस्तके वाचण्याची मला आवड है। विद्यालय की कक्षा की पुस्तकों के अलावा अतिरिक्त किताबें पढ़ने की मुझे रुचि है, म्हणून शाळा सुटल्यानंतर इथे काही वेळ पुस्तक वाचत असतो। इसीलिए विद्यालय की छुट्टी होने के पश्चात यहाँ बैठकर मैं कुछ पुस्तकें पढ़ता हूँ। वाह, छान, चांगली पुस्तकें वाचली पाहिजेत। उन्होंने कहा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी पुस्तकें पढ़ना चाहिए। नंतर केळुस्कर गुरुजींनी भीमरावाच्या कुटुंबाविषयी चौकशी केली। उसके पश्चात केळुस्कर गुरुजी ने उनके परिवार के बारे में कुछ जानना चाहा। ते विचार करू लागले, हा मुलगा इतर मुलांपेक्षा निश्चित वेगळा आहे। या मुलाला आपुलकी आणि मार्गदर्शनाची खरी गरज है। केळुस्कर गुरुजी ये सोचने लगे कि यह लड़का जो है बाकी के बच्चों से निश्चित रूप से कुछ अलग है। इस बच्चे को अपनेपन की और मार्गदर्शन की वास्तविक आवश्यकता है। थोडा वेळ थांबून ते म्हणाले, मी विचार करत होतो की पद्धतशीरपणे वाचन कसे करायचे हे तुला सांगावे। अब कुछ देर रुकने के पश्चात बालक भीमराव से बोलते हैं कि मैं सोच रहा था कि व्यवस्थित तरीके से वाचन किस तरह से कर सकते हैं, ये तुम्हें बताया जाए। सांगा ना गुरुजी, आतुरतेने भीमराव ने विचारले। उत्सुकता से भीमराव ने उनसे पूछा कि बताइए ना गुरुजी। गुरुजींनी भीमरावाला वाचन कसे करावे याविषयी माहिती दिली आणि सांगितले, मी काही लेखकांची पुस्तके तुला वाचायला देईल। उन्होंने भीमराव को बताया कि वाचन किस तरीके से करना चाहिए और बोला कि मैं कुछ लेखकों की किताबें तुम्हें पढ़ने के लिए दूंगा। जरूर द्या गुरुजी, मला ती पुस्तकें वाचायला आवडतील। उन्होंने कहा कि जरूर दीजिए गुरुजी, मुझे वो पुस्तकें पढ़ने में आनंद आएगा और पसंद भी है। गुरुजींनी मोठ्या मायाने भीमरावच्या डोक्यावरून हात फिरवला। भीमरावाला खूप बरे वाटले। अब उन्होंने बहुत प्रेम से भीमराव के सिर के ऊपर से हाथ घुमाया तो भीमराव को बहुत अच्छा लगा। चर्नी रोड उद्यानामध्ये केळुस्कर गुरुजींनी भीमराव से रोज भेंट होऊ लागली। इस तरह से उस चर्नी रोड के उद्यान पर केळुस्कर गुरुजी और डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर इनकी रोज मुलाकात होने लगी। गुरुजी त्याला चांगल्या लेखकाची पुस्तकें वाचायला देऊ लागले। गुरुजी उनको अच्छे अच्छे लेखकों की किताबें पढ़ने के लिए देने लगे। त्यामुळे भीमरावाच्या विस्तृत वाचनाला सुरुवात झाली। इस वजह से भीमराव इनके विस्तृत वाचन करने की सुरुवात हुई। आता केळुस्कर गुरुजी आणि भीमराव यांची अभेद्य गट्टी जमली। इस तरह से भीमराव और केळुस्कर गुरुजी इनकी जो कोई ना तोड़ सके, इस तरह की मैत्री पक्की अशी तयार हो गई। केळुस्कर गुरुजींनी भीमरावाची तल्लख बुद्धिमत्ता लक्षात घेऊन महाविद्यालयीन आणि पुढे उच्च शिक्षणासाठी अमेरिकेत पाठवण्यासाठी सयाजीराव गायकवाड महाराजाकडे स्वतः सिफारिश केली। केळुस्कर गुरुजी ने जब देखा कि भीमराव डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जो है, जिनका नाम भीमराव है, इनकी अच्छी बुद्धिमत्ता, जो वे होशियार थे, उसको ध्यान में रखते हुए उनको आगे के महाविद्यालयीन शिक्षक और फिर उसके आगे उच्च शिक्षण के लिए
उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका भेजने के लिए बड़ौदा के महाराज सयाजीराव गायकवाड़ इनके तरफ सिफारिश की थी कि इन्हें अमेरिका पढ़ने के लिए भेजा जाए। त्यामुळे भीमराव यांना महाविद्यालयीन आणि उच्च शिक्षण घेण्याची संधी मिळाली। इसी वजह से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को महाविद्यालयीन और उसके पश्चात उच्च शिक्षा ग्रहण करने का अवसर उपलब्ध हुआ। आपल्याला मिळालेल्या संधीचे सोने करून भीमराव जगातील एक विद्वान म्हणून नावलौकिक प्राप्त करणारे उच्च विद्या विभूषित डॉक्टर बाबासाहेब आम्बेडकर झाले। इस प्रकार से उनको जो अवसर मिला, उस अवसर को उन्होंने स्वर्ण अवसर के रूप में परिवर्तित किया और इस पूरी दुनिया में एक विद्वान और अपना नाम प्रसिद्ध करने वाले ऐसे उच्च विद्या विभूषित डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर के रूप में वे प्रसिद्ध हुए। अशा या उच्च विद्या विभूषित डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी स्वतंत्र भारताची राज्यघटना लिहिली। इस प्रकार के उच्च शिक्षित विद्या विभूषित डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर इन्होंने हमारे देश की राज्यघटना मतलब हमारे देश का संविधान लिखने की महत्वपूर्ण, स्वतंत्र भारत की संविधान लिखने की महत्वपूर्ण जवाबदारी उन्होंने पूरी की है। यह पाठ के लेखक थे डॉक्टर प्रदीप आगलावे। और इसके पहले के वीडियो में मैंने आपको कुछ शब्दार्थ भेजे थे, वो लिखने के लिए कहा था। आज के इसमें मैं कुछ प्रश्नों के उत्तर भेजूंगी, बाकी के पाठों के प्रश्न उत्तर अगले वीडियो में आएंगे। धन्यवाद।